विल अगेन हम आ गए फिर तीसरा टॉपिक है बायोमोलिक्यूल को जो कि इम्पोर्टेंट है, दैट इज विटामिन, हार्मोन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ऑलमोस्ट 2 मार्क्स यहाँ हो गया तो 3 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, बिकॉज आउट ऑफ दैट 7 आई टोल्ड यू ऑलरेडी दैट ग्लूकोज कंटेन्स almost 3 to 4 marks. Glucose means the carbohydrate, then protein related to that 1 or 2. So 3 to 5, and vitamins or hormones or nucleic acid will be around 2 marks. So all together you will get of 7 marks, right? तो कहीं पे 19-20 हो सकता है, जैसे अगर प्रोटीन से कम क्वेश्चन आया तो विटामिन और न्यूक्लिक एसिड से ज़्यादा आ जाएगा, नहीं तो यहाँ से क्वेश्चन 2 मार्क 3 मार्क आ गया तो वहाँ से कम कर देंगे, बट ऑल टुगेदर इट हैज़ बीन 3 पार्ट्स। तो चलो अभी देखते हैं व्हाट अबाउट द विटामिन एंड हॉर्मोन्स। तो पहले ये 48 क्वेश्चन नंबर 2023 में आया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी कैन बी स्टोर्ड, दैट फर्स्ट you have to remember which can be stored in our body and which cannot be. The vitamins, those are water soluble and fat soluble. Like A, D, E, K, Adik. You just remember this in like a name, Adik. तुम्हारा कोई दोस्त होगा जिसका नाम है अदिक एंड समथिंग, तो इसको आप को रिलेट कर पाओगे। अदिक, मेरा एक स्टूडेंट था जिसका नाम है अदिक नंदा, तो उसके हिसाब से मैं भी बच्चे को बोल देता हूँ कि ये नाम याद रखो, अदिक। तो ए, विटामिन ए, डी, ई, के, ऑल दीज आर फैट soluble. This is a fat soluble, that means water insoluble. ठीक है, so those who are remaining acid, vitamins like vitamin B, vitamin C, vitamin, okay, these B and C are water soluble vitamins. These are water soluble. If they are water soluble, this can be removed through our body through excretion. तो हम कहीं पे भी अगर पेशाब हो रहा है या यू आर डूइंग एंड स्वेट और ऑल दैट, तो ड्यूरिंग दिस ऑल एक्सक्रीशन इन अ बॉडी सिस्टम और बॉडी मूवमेंट, विटामिन बी एंड सी कैन बी रिमूव्ड आउट। तो इसीलिए हमें एक्सटर्नल सोर्स से हम क्या कर सकते हैं, विटामिन बी एंड सी ले सकते हैं। तो बट ये कौन सा वाला स्टोर हो सकता है, सिर्फ ए डी ई के कैन बी स्टोर। So out of this, it can be ADEK is the option number D. Let's coming to the next question. Match the following. Okay, very good question. You can see. पहले अमीनो एसिड देख लेते हैं, फिर अमीनो एसिड एक्चुअली क्या है। दो ऑप्शन हो सकता है, अमीनो एसिड से प्रोटीन भी बनता है और अमीनो एसिड से ज्यूट्राइन भी बनता है। चलो ठीक है, देखते हैं। थायमिन, थायमिन जो एक न्यूक्लिक पिरिमिडिन बेस है, पिरिडिनियम, जो ये बेस जो है ना, नाइट्रोजनस बेस, ये कहाँ पे होता है, आरएनए या डीएनए? तो जनरली जो है डीएनए में होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड में होता है ATCG, adenine, thymine, guanine and cytosine. Cytosine and guanine, ये these 4 nitrogenous base are present in DNA. and जो RNA है, RNA में खाली T के जगह पे this except T there will be AUCG, adenine, uracil, cytosine and guanine. These are the alternate what? These are the bases, like nitrogenous bases in the. So thymine यहाँ पे definitely indicates to DNA, amino acid, insulin. Insulin is also a protein. आपको पता होगा इंसुलिन इज ए वाटर soluble प्रोटीन, से ग्लोबुलर प्रोटीन अभी मैंने बताया था पिछले वीडियो में या सेम से। तो ये जो इंसुलिन वाला पोर्शन है, दैट इज कंटेनिंग 51 नंबर ऑफ अमीनो एसिड एट ए चेन। सबसे छोटा वाला प्रोटीन, हाँ, बिलो 100 वाला ये एक प्रोटीन है जो कि बिलो 100 नंबर ऑफ अमीनो एसिड कंटेंट। सो ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, टेल वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रोटीन, तो इंसुलिन होगा। ठीक है, बिलो 100 नंबर ऑफ चेन होगा तो भी इंसुलिन होगा। तो अमीनो एसिड यहाँ पे सुटेबल होगा ज्यूट्राइन के लिए, बिकॉज अमीनो एसिड इज ए ज्यूट्राइन, इट हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोर्शंस इन वन अमीनो एसिड। इंसुलिन चलो प्रोटीन को इंडिकेट कर रहा है, एंड रिमेनिंग 2 न्यूक्लिक एसिड में क्या होगा गाइज? आज आई टोल्ड यूरासिल बिलोंग्स टू आरएनए, इट्स ए नाइट्रोजनस बेस, ये न्यूक्लिक एसिड में भी हो सकता है, बट फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज इज देयर इन न्यूक्लिक एसिड। जो फॉस्फोडाइ, ये बढ़िया सा क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, which kind of linkage present in nucleic acid, कभी भी क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। that means here a phosphodiester linkage present in nucleic acid. So these are the one of the best options, so we can see what are the option is correct. तो A के साथ अगर तुम्हें सब कुछ नहीं आ रहा है, जो आ रहा है उसका ऑप्शन देख लो। I के साथ फिट हुआ D। सिमिलरली जो तुम्हें आता है, लाइक जो भी आता है, जब मैंने देखो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज न्यूक्लिक एसिड में, तो 4 आया डी, पहले आई आ गया डी और 4 आ गया बी। सपोज आई डी, आई डी किस में, सी में है, बट 4 बी में। अच्छा, ये दोनों सही है, उनमें से फिर देखना पड़ा आई डी और सेकेंड सी है ना,
थायमिन, थायमिन प्रेजेंट इन डीएनए, तो सेकेंड सी, तो ये सबसे बेस्ट ये मिलेगा आंसर, ठीक। देन कमिंग टू तो बी होगा आंसर। देन कमिंग टू न्यूक्लियोसाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कहाँ से बनता है? जनरल न्यूक्लियोसाइड तीन चीज से बनता है, नो न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, बेबी कभी कभी आपको यहाँ से डिफरेंशिएशन भी पूछ देता है, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड के बीच में डिफरेंस क्या है बेटा, 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड में एक चीज नोटिस करो, कभी कभी याद रखने में थोड़ा ये दिक्कत होता है, तो मैं ऐसे याद रखता हूँ कि न्यूक्लियोसाइड एस है, एस मान लो ये सेकेंड है, और ये टाइड है, टाइड मान लो ये थर्ड है, ठीक है। तो सेकेंड माने यहाँ पे 2 कंपोनेंट रहता है, एक है नाइट्रोजनस बेस और एक है तुम्हारा पेंटोज शुगर, ठीक है, पेंटोज शुगर। बट न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होता है, एक हो गया तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस, देन ये पेंटोज शुगर, देन प्लस फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो ये जो फॉस्फोरिक एसिड हो गया ना, दैट इज एक्स्ट्रा प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोटाइड, सो साइड मीन्स 2 कंपोनेंट मिनिमम, so these are what nitrogenous base and pentose sugar. What are the nitrogenous base actually? Like ATCG I've told na, adenine, thymine, guanine, all these are nitrogenous bases. So here the most preferable answer you can see out of pentose sugar and nitrogenous base, C is the आंसर। अगर न्यूक्लियोटाइड होता तो आंसर कुड बी डी, ठीक है। देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 51, लेट्स द व्हिच ऑफ द द बेस व्हिच प्रेजेंट इन डीएनए बट नॉट इन आरएनए, ऑफ कोर्स डीएनए में है बट आरएनए में नहीं है, तो मैंने बता दिया था एटीसीजी डीएनए में है, एयूसीजी आरएनए में है, ठीक है। तो आप बता दो कौन सा वाला कॉमन है यहाँ पे, विच इज प्रेजेंट पूछा है बट नॉट इन आरएनए, डीएनए में है बट आरएनए में नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, साइटोसिन है, ग्वानाइन है, एडेनाइन है, थायमिन एक सब्सटेंस जो कि डीएनए में है बट आरएनए में यू होता है, ठीक। चलो बढ़िया हो गया। देन कमिंग टू द विटामिन विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कोआगुलेटिंग ब्लड, ऑफ कोर्स ब्लड कोआगुलेशन विटामिन डी करता है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, दैट्स ऑल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड प्रेजेंट इन विटामिन सी, विटामिन सी कोई भी विटामिन का आपको ना नाम याद रखना पड़ेगा, जो केमिकल नेम है, जैसे विटामिन सी का हो गया अस्कॉर्बिक एसिड। सिमिलरली विटामिन बी 12 का बुक में नहीं दिया है, शायद कहीं पे दिया होगा, नहीं दिया है, इसका नाम है सैनोकोबालामाइन, सैनोकोबालामाइन, ये याद रख लेना, सैनोकोबालामाइन। तो विटामिन बी 12 का नाम है, ये केमिकल कंपाउंड नेम आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। कम टू क्वेश्चन नंबर 5, द डीएनए फिंगरप्रिंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन पैटर्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए हेल्प्स इन द प्रोसीजर। बेटा देख लो, ये एक्चुअली ना डीएनए का एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, एंड डीएनए का सीक्वेंस, ओके, सीक्वेंस ऑफ डीएनए, बेसिकली सीक्वेंस ऑफ व्हाट, डीएनए में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस, उसका जो सीक्वेंस है ना, दैट सीक्वेंस एंड रेप्लिकेशन, दैट दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर property of a DNA which transfers the data or transfer the genetic things to the next offsprings, okay। So ये होता है आंसर। तो if you want the proper answer is we can write the replication and the sequence of DNA transfer the genetic things to the offsprings or the next generation, okay। Coming to question B, what structural change will occur when negative protein is subject to native protein is subjected to change in pH, okay। नेटिव प्रोटीन इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन पीएच, देखो जनरली क्या होता है, दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, राइट। तो आप पीएच चेंज करोगे ना, जनरली होगा क्या, जो भी तुम्हारा टर्शियरी, क्वाटरनरी एंड सेकेंडरी ये जो प्रोटीन लिंकेज है, ऑल दिस विल ब्रेक डाउन, ये तीनों का तीनों ब्रेक डाउन हो जाएंगे पीएच चेंज होने से, एंड दे विल कन्वर्ट इनटू प्राइमरी वन, बट प्राइमरी विल नॉट लूज द bonds, तो all secondary, tertiary and quaternary will convert to primary. This is the case what happens when denaturation of the protein happens by changing the pH, ठीक है। Coming to question number 56, why vitamin C cannot be stored in our body, very simple question, vitamin C is water soluble and it is gets away from body through uh, excretion, okay। Then coming to 57, what is the difference between nucleotide and nucleoside, already I told you, nucleotide consists of 3 things, nitrogenous base, pentose sugar, ठीक है, and another is phosphoric acid, ठीक है। Then coming to nucleoside, 2 things will be there, nitrogenous base and pentose sugar, ठीक है। Then coming to what type of linkage present in nucleic acid,
I just told you just before, phosphodiester linkage. ठीक है. Then coming to write down the name of the vitamin which deficiency causes bone deformities. As you know, vitamin D is responsible for this. Okay, तो विटामिन डी ना होने से बोन का जो डेंसिटी वो कम हो जाता है एंड डिफॉर्मेशन स्टार्ट्स. यू पीपल हैव टू बी केयरफुल. हाँ, कभी कभी विटामिन डी ना शॉर्टेज होता है मैग्नीशियम की शॉर्टेज होने से. देखो, विटामिन डी एक्चुअली स्टोर जो होता है उसके लिए जो प्रोड्यूस होता है ना, दैट इसके लिए मैग्नीशियम की भी जरूरत होता है. तो समटाइम्स यू माइट हैव लिसन कि मैग्नीशियम आजकल थोड़ा डिमांड में चल रहा है बिकॉज पीपल आर नॉट कमिंग टू आउटसाइड. जनरली धूप खाते नहीं है, बहुत कम मिलता है, और मैग्नीशियम बॉडी में रह के क्या करेगा. तो मैग्नीशियम के साथ विटामिन होल्ड करने के लिए विटामिन डी, जितना ज़्यादा मैग्नीशियम होगा उतना विटामिन डी कैप्चर होगा. बट इट्स हैज़ ऑल द लिमिट्स. बट थोड़ा डॉक्टर अच्छे से बोल पाएंगे आपको. ठीक है. एनीवे, सो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 60. विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर नीडेड इन द स्मॉल क्वांटिटीज एंड ब्ला 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 लॉट ऑफ थिंग्स. पूरा स्टोरी है. आगे दिया कि डिफरेंस डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस. एज यू नो, नाइट ब्लाइंडनेस तभी होता है जब विटामिन ए का शॉर्टेज होता है. पुअर कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, जब भी ब्लड मतलब ये तभी होता है जब विटामिन के का शॉर्टेज होता है. राइट, ब्लड कोआगुलेशन होता ही नहीं विटामिन के. डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन कॉजेज स्कर्वी. डेफिनेटली विटामिन सी. वाई आर विटामिन, देखो यहाँ पे था क्वेश्चन एक्चुअली विटामिन ए एंड विटामिन सी. ये शायद थोड़ा रिलीज हो गया है, 2014 में ये क्वेश्चन आया था. वाई आर विटामिन ए एंड सी essential for us? First of all, vitamin A is required for night blindness, because it do not okay, if vitamin shortage will happen, night blindness will appear. People generally suffer with this. And vitamin C is very very essential because it creates immunity. It enhances immunity. तो कोरोना के टाइम पे इसलिए आपने बहुत विटामिन सी के टैबलेट के बारे में सुना होगा, बिकॉज इट इंक्रीजेस व्हाट, इम्यूनिटी. एंड इट इज़ ऑल्सो वाटर सॉल्युबल, सो इट जनरली बॉडी से बाहर चला जाता है. आप कोई भी एक्सक्रीशन हो या तो स्वेटिंग हो, इसी से बाहर चला जाता है विटामिन सी. तो यहाँ तो नेसेसरी है. ओके, नेम द बेस दैट इज फाउंड इन न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए ओनली. वेरी सिंपल. कौन सा बेस है आरएनए में मिलता है? नाइट्रोजनस बेस, दैट इज यूरासिल. क्या नाम है इसका? यूरासिल. AUCG कॉम्बिनेशन होता है ना, यू होता है, डीएनए में ATCG होता है. चलो ठीक है. डिफरेंस बिटवीन टू फॉलोइंग, ये थोड़ा बढ़िया लगेगा. 3 मार्क का क्वेश्चन आया था ये 2014 में. पहले तो ये बताओ, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन. आई एम टेलिंग यू, अमाइलोज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दिस. अमाइलोज जो है दैट इज वाटर सॉल्युबल, 10 to 15%, 15 to 20% प्रेजेंट इन द स्टार्च. अमाइलोपेक्टिन जो है 80 to 85% प्रेजेंट इन द स्टार्च, एंड दिस इज वाटर इन सॉल्युबल पार्ट, एंड इट इज हाईली ब्रांच्ड. कौन है ये? है ब्रांच्ड. हाईली ब्रांच नहीं बोल सकते, एटलीस्ट ये ब्रांच तो बोल सकते हो. कौन सा वाला? अमाइलोपेक्टिन. दैट्स वाई इट आर इनसॉल्युबल. बट अमाइलोज जो है लीनियर चेन, ये वाटर सॉल्युबल है, लीनियर चेन. ठीक है. कमिंग टू ग्लोबुलर प्रोटीन्स, माय डियर, ग्लोबुलर प्रोटीन जो है दे आर वाटर सॉल्युबल, एंड फाइब्रस प्रोटीन जो है दे आर वाटर इनसॉल्युबल. टू थिंग्स तो मिनिमम आपको पढ़ना है. वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स, दैट इज ग्लोबुलर प्रोटीन्स, एंड फाइब्रस प्रोटीन आर वाटर इनसॉल्युबल प्रोटीन्स. वाटर इनसॉल्युबल आपको मैंने बताया था प्रोटीन के टॉपिक में. एंड उसमें से एक एग्जांपल दे दो. ग्लोबुलर प्रोटीन में आपका बढ़िया सा एग्जांपल है इंसुलिन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ऑल दिस. एंड वाटर इनसॉल्युबल जैसे फाइब्रस प्रोटीन में तुम्हारा आ गया केराटिन, मायोसिन. ठीक है, ऑल दीज आर द वाटर इनसॉल्युबल और फाइब्रस प्रोटीन्स. देन कमिंग टू न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, वेरी सिंपल. न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? जनरली अभी अभी मैंने बताया. फिर अगेन सेम क्वेश्चन कितने बार रिपीट हो चुका है. न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स 3 थिंग्स. ओके, ऑल दिस यू नो. न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा? 3 थिंग्स में क्या जाएगा तुम्हारा? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, एंड व्हाट, फॉस्फोरिक एसिड. न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, एंड नथिंग एल्स. ठीक है. These are the total topic we have covered up.